रूल्स समझा दिए गए ऑलरेडी प्लेयर्स को। आप प्लीज यहाँ पे समय की व्यर्थ ना करें। अंपायर्स प्लीज गेम को चालू कीजिए। अभी श्री गणेश स्पोर्ट्स के लिए अटैक में पहले इशारा चालू कर दिया गया है श्री गणेश स्पोर्ट्स के लिए। दूसरा दिन, पहली गेंद, बढ़िया लीव बैट्समैन का। धीरे धीरे ये गेम को आगे बढ़ाना चाहेंगे, थोड़ा एक्सेलरेट करना चाहेंगे, लेकिन ये आज के दिन का पहला मैच, थोड़ी धीमी शुरुआत होगी। लेकिन अभी की बात करें तो बहुत ही अच्छी दिखी अपने बॉल के साथ, लाइन और लेंथ के साथ अच्छी गेंदबाजी की थी कल के दिन पूरे दिन। लेकिन आज आज दोनों ही बॉल में पहले, और ये मिस फील्ड चौके की ओर। कीपर का एक मिस जजमेंट मिस कर दिया है राजू परमार ने, उसके चलते चौका मिलेगा। 4 रन की बढ़ोतरी चेन्नई स्पोर्ट्स के लिए। देखिए यहां से अब हर गेंद पे इतना टाइम ना लिया जाए, क्योंकि समय की कमतरता है हमें। और एक गेंद खेल दिया उस साइड की ओर, कट कर दिया है, 1 रन के साथ संतुष्टि। फील्डिंग यहाँ पे ध्यान देनी होगी जनरल स्पोर्ट्स और श्री गणेश स्पोर्ट्स दोनों टीम्स को, क्योंकि आपको यही एक रन यहाँ से बचाना है। क्योंकि अगर ये दोनों टीम्स अगर यहाँ से एक मैच ही हार जाती है तो शायद इनके लिए सेमीज के रास्ते बंद हो जाए, क्योंकि जो टीम जीतेगी यहाँ से सीधा थ्रू हो जाएगी सेमीफाइनल्स के लिए, और दूसरी टीम के लिए ये रास्ता साफ साफ बंद हो जाएगा। अभी अपनी अगली गेंद के साथ खेल दिया है हवे में, बैट स्विंग अच्छा था, लेकिन क्या रन के लिए वापस करेंगे? नहीं नहीं, कीपर नाराज कि कलेक्ट अच्छा किया जा सकता था उन वहां से। अभी अपनी चौथी गेंद के साथ 3 गेंदें हो चुकी है कुल 6 रन के साथ, 6 रन पे 3 गेंदों पे। पहली गेंद वाइड थी थोड़ी, दूसरी गेंद पे चौका, बाद में एक सिंगल और फिर एक डॉट। अभी अपने अगली गेंद के साथ बहुत जोरदार अपील, अंपायर ने टचड, क्या हिट लगा जा सकता है? नहीं, ड्रामा ड्रामा और सिर्फ ड्रामा दिखा इस गेंद पे, लेकिन नाकामयाब कीपर इस रनआउट के चलते। अगर विकेट मिल सकती थी तो शायद ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट हो जाता। श्री गणेश स्पोर्ट्स फील्डिंग पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे रन्स आपको रोक के रखना जरूर, लेकिन ये विकेट्स जो चटकानी पड़ेगी। अभी 5 विकेट के साथ 4 गेंदे 7 रन अब तक कुल। एक बार फिर अभी अपनी 5 विकेट के साथ स्लॉट में छोड़ दिया है मिड विकेट की ओर। कीपर
एक बार फिर अपील करते हुए कि कलेक्ट कर लीजिए। आठ रन 5 गेंदे में। धीमा ओवर रहा है काफी ये अभी का पहला। अभी और बुमराह जाने जाते हैं ये लीग के सबसे वन ऑफ द बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं। और कल के दिन में हमने देखा कि जिस तरह से वो लाइन और लेंथ डालते हैं सामने वाली टीम जरूर प्रेशर में आती है अगर उनका एक भी अच्छा ओवर चलता है यहाँ से। अभी अपनी आखिरी गेंद के साथ जोरदार अपील, लेकिन नहीं, नहीं मिलेगा। एक रन के साथ संतुष्टि करनी पड़ेगी। क्या रन आउट का मौका नहीं बनता। एक ओवर के बाद 9 रन की समाप्ति। रामदेव चषक आज મહિનામાં 29 તારીખે હજુને કબડ્ડી ટુર્નામેન્ટ થઈ રહી છે અશોકભાઈ ચૌહાણની તરફથી। અશોકભાઈ ચૌહાણ ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે ટુર્નામેન્ટ રામદેવ ચષક। તો બધી ટીમ સવાતને નોંધ લે। રોહિત ચૌહાણ भी આમાં એક ઓર્ગેનાઇઝર છે। जय चौहान अटैक में वापस। अरे पुल कर वाहन 6 मैक्सिमम फाइन लेग नहीं। और हेमंत टच काफी क्लियर। यहां से पहली गेंद खेल रहे थे वो और पहली गेंद पे सीधा मैक्सिमम स्टैंड्स में। जय चौहान अपनी अगली गेंद के साथ। एक गेंद हुई अब तक कुल 15 रन हो चुके। इस छक्के के साथ 15 रन हुए थे पहली गेंद पे। जय चौहान अपनी दूसरी गेंद के साथ स्लॉट में छोड़ दिया है। जोरदार अपील, जोरदार अपील। अंपायर अनइंटरेस्टेड। लेकिन जय चौहान की तारीफ करनी होगी। कल से वो दो ओवर डाले कल भी दोनों इनिंगों में। इतनी टाइट गेंदबाजी की कि सामने वाली टीम हमेशा प्रेशर में रही है। और अगर यहां से अगर और डॉट गेंदी होती है तो शायद अगली टीम चैलेंजर ओवर में और प्रेशर में आ जाएगी। जय चौहान अपनी अगली गेंद के साथ सामने खेल दिया है। सिंगल के साथ संतुष्टि करनी या फिर डबल का कॉल होगा।
बढ़िया थ्रो, लॉन्ग ऑन की तरफ से बहुत बढ़िया थ्रो मिला था यहां से। इस समय टीम का माहौल तो काफी ब्राइट लग रहा है, क्योंकि सभी टीम्स, जो दोनों टीम्स यहाँ पे आई हैं वहां से स्पेशली, बहुत इंथुसियास्टिक लग रही है अपनी फील्ड में। प्लेसमेंट्स काफी अच्छे, प्लान्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। काट काट। जय जवान। 3 गेंद हो चुके, कुल 16 रन हो चुके अब तक। पहली गेंद पे जरूर छक्का आया था, लेकिन उसके बाद कुछ बड़ा स्कोर आया नहीं अब तक। कुछ फील्ड सेटिंग्स चेंज की है राजू परमार ने। स्टैंडिंग कैप्टन तो राजू परमार लग रहे हैं अभी भी। सर्कल में इस समय 2 खिलाड़ी, शॉर्ट थर्ड मैन और एक पॉइंट का खिलाड़ी सर्कल में, बाकी सब टीम्स में। जय जवान अपने अगली गेंद के साथ स्लॉट में खेल दिया है। अपील जोरदार, लेकिन शायद बैट का एज लगाए कहीं ना कहीं। सिंगल के साथ संतुष्टि करेंगे। हर बॉल पे ये अपील हो रही है यहां से, अगर हल्का सा भी एज लगता है तो शायद चढ़ जाएंगे फील्डर्स पूरे 11 के 11 की। यहां प्रेशर बना के रखना जरूरी। चार गेंदे हो चुके, कुल 17 रन अब तक। लाइक टू लाइक में बात की जाए तो शायद 17 रन बुरा स्कोर अब तक है नहीं, पर आपको तीसरी ओवर चैलेंजिंग ओवर चाहिए, तो शायद उसमें रन्स की कटौती होगी। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपको बड़ा स्कोर करना है तो वो चैलेंजर ओवर शायद अपने आप में एक सक्सेसफुल ओवर बनाना चाहेंगे आप। अगर वो सक्सेसफुल ओवर नहीं होता तो शायद आपके रन्स में कमतरता होगी और शायद वो एक एडवांटेज दे जाए अगली टीम को। चैनल स्पोर्ट्स इस बात का जरूर ध्यान दे। श्री गणेश स्पोर्ट्स। जय चौहान अपने अगले गेंद के साथ थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, डेड बॉल उसके चलते। जय चौहान अपने अगले गेंद के साथ खेल दिया है फाइन लेग की, और वन बाउंस चौका। व्हाट अ शॉट, यूनिक निकला है बल्ले से। अपनी किताब से एक यूनिक शॉट निकालने की जरूरत थी और उन्होंने निकाला। देखिए लेफ्ट हैंडर की ये तो एक एडवांटेज भी बन जाता है, अगर गेंद अगर पैरों के जरा से भी आसपास आई तो आप इसको बाउंड्री के पास ही पाएंगे। किधर भी डाल दीजिए आप गेंद, ये बल्ला चलता है सिर्फ तलवार की तरह धार निकलती है इसकी, और कटेगी तो सिर्फ बाउंड्री की ओर जाएगी। जय जवान की ओवर बहुत बड़ी होती हुई यहाँ पे। अब तक कुल 12 रन दे चुके हैं, 5 गेंदें अभी भी हो चुकी, एक गेंद अभी भी शेष है। जय चौहान अपनी अगली गेंद के साथ, आखिरी गेंद इस ओवर की, स्लॉट में एक बार फिर हवा में, क्या कैच किया जा सकता है? छोड़ दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच था यहाँ पे। क्या चौके की ओर ये रन जा सकते हैं, और थर्ड मैन दौड़े जरूर है लेकिन 2 रन इजीली चुरा लेंगे यहां से। 2 ओवर की समाप्ति पे 23 रन कुल। दो ओवर की समाप्ति पे 23 बिना नुकसान।
यहाँ पे एक चांस था कि कैच हो सकता था, लेकिन अब इस यहाँ पे हम हमारे मेहमान हमारे साथ उपस्थित है राजू भाई वाड़ा, उनका भव्य स्वागत सत्कार किया जा रहा है। हमारे अध्यक्ष रुखी समाज क्रिकेट एसोसिएशन के राजू भाई परमार के द्वारा उनका भव्य स्वागत सत्कार किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए। काफ़ी मेहनत करते हैं, जो भी टूर्नामेंट होती है रुखी समाज की, उनका हर पल हमारे साथ उपस्थित होना रहता है और हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे, आपके जो भी सपने ज़िंदगी में पूरे हुए। थैंक यू वेरी मच राजू भाई वाड़ा। लौट चलते क्रिकेट की ओर। अब इस इनिंग की सबसे इंटरेस्टिंग ओवर, चैलेंजिंग ओवर, 16 रन बना दीजिए, 8 रन की बढ़ोतरी ले जाइए, अगर नहीं बनते तो 50% रन की कटौती। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। पहली गेंद चैलेंजर ओवर की वाइड की शुरुआत, जरूर सुधारना चाहेंगे अपने अगली गेंदे। अवी और बुमराह अगली गेंद के साथ स्लॉट में डाल दिया, खेल दिया है लॉन्ग ऑन की ओर। क्या कैच होगा? इजी कैच था, लेकिन 2 बाउंस हाथ में जरूर हुए, लेकिन शानदार कैच। सेफ हैंड्स में चल रहा था गेम, लेकिन 2 बार जरूर सफल हुए। बहुत ही अंडर प्रेशर कैच था ये, क्योंकि बहुत देर तक हवा में गेंद थी, लेकिन बढ़िया कैच अंडर प्रेशर, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा। और विकेट की जरूरत यहाँ पे थी, क्योंकि चैलेंज ओवर में अगर रन्स बन जाते तो शायद ये टीम में श्री गणेश स्पोर्ट्स बहुत पीछे लग जाती। अवे और बुमराह अपनी अगली गेंद के साथ। 24 पर 1 है इस समय जनरल स्पोर्ट्स। दूसरी बॉल चैलेंजर ओवर की। अब तक सिर्फ 1 रन आया है 1 गेंदों में, वो भी पहला वाइड के चलते। अब दूसरी गेंद, 5 गेंदे 15 रन, क्या बना सकते हैं? ऑफ साइड की ओर खेल दिया, कट कर दिया है कि गैप में। दूसरे रन के लिए वापस, क्या रनआउट का चांस बनता है? नहीं, बहुत ही धीमा थ्रो था यहां से। अब कुल 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों में अभी भी अब तक 2 गेंदों में 3 रन आए, तो उसके चलते 12 रन की जरूरत अभी भी। 12 नहीं, माफ कीजिए 13 रन। 13 रन चाहिए 4 गेंदों में। जड़ दिया है लॉन्ग ऑन की ओर, एक बार फिर फील्डर इंटरेस्टेड। क्या इजी कैच? जी हाँ, एक और विकेट बैक टू बैक। अवी और बुमराह नाम से नहीं काम से भी जाने जाते हैं। टाइट गेंदबाजी के साथ साथ 2 विकेट बैक टू बैक चटका चुके हैं अवी और बुमराह। नाश जरूर करेंगे, ये इनके नाम में नाश है, अविनाश। 2 विकेट बैक टू बैक, जबरदस्त शुरुआत चैलेंजर ओवर की श्री गणेश स्पोर्ट्स के लिए। 3 गेंदें अभी भी शेष है चैलेंजर ओवर की, 3 रन हुए अब तक 13 रन चाहिए कुल। अगर 13 रन बना पाते हैं तो चैलेंज स्पोर्ट्स आपके पास एक बार फिर कम बैक करने का चांस बना रहेगा। अरविंद इस समय स्ट्राइक पे क्रीज पे आ चुके हैं, चाहेंगे अपनी टीम को एक सेटल्ड पोजीशन में लेके जाएं, क्योंकि ऑलरेडी बैक टू बैक 2 विकेट चटकाई गई है।
यहां से मुश्किल है कि आप 13 रन बन जाएं क्योंकि 3 गेंदें ही शेष है कुल। इसके साथ साथ 26 रन का स्कोर में बढ़ोतरी 2 विकेट के नुकसान पर। अभी अपने अगली गेंद के साथ इस ओवर की चौथी गेंद खेल दिया है। गुड लेंथ पे बॉल था लेकिन बढ़िया लीव। अंपायर अभी भी अनइंटरेस्टेड, वाइड की अपील की गई थी बैट्समैन की ओर से। एक बार फिर कमेटी की ओर से एक और अनाउंसमेंट आई है कि कोई भी प्लेयर्स प्लीज अंपायर के साथ आर्ग्यू ना करें। अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन गिना जाएगा। अभी अपनी 5 विकेट के साथ खेल दिया है। एक बार फिर मिड विकेट की ओर इंटरेस्टेड। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच श्री गणेश स्पोर्ट्स की ओर से। व्हाट अ कैच, बाउंड्री लाइन पे खेल दिया फील्डर। बहुत ही चकित थे इस समय 2 फील्डर एक साथ, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन बहुत ही खूबसूरत, बॉल जबरदस्त। बैक टू बैक विकेट्स, 3 विकेट चटका चुके कुल। अभी इस समय चैलेंजर ओवर में चैलेंजिंग ओवर आया है और ऐसे वैसे नहीं, 3 विकेटें कुल आई हैं इस ओवर में। गेम चेंजिंग ओवर बन चुका है, चैलेंजिंग ओवर। साथ ही साथ रन्स में कटौती भी होने श्री गणेश स्पोर्ट्स अब इस गेम में अपनी मजबूत स्थिति में बनाते हुए, एक पकड़ के बनाते हुए, स्कोर इस समय 26 पे 3। तीन ओवर की समाप्ति, माफ कीजिए आखिरी गेंद डालना बाकी है, माफ कीजिए। 2 ओवर 5 गेंदे, 26 पे 3 इस समय जेएन स्पोर्ट्स। रवि सरवैया क्या बेहतरीन फील्डिंग की है। मिड विकेट की ओर खड़े थे लेकिन वहां से भागते भागते आए और सिर्फ द कमेंट्री बॉक्स के आगे ही एक बढ़िया कैच पकड़ा गया। एकदम बाउंड्री एज पे थी लेकिन वहां से पूरी टीम इस समय अभी को एंथुसियास्ट करती हुए अभी अपनी आखिरी गेंद के साथ स्लॉट में एक बार फिर अपील जोरदार, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। एक गेंद शेष, अभी की बहुत खूबसूरत ओवर रही है। चैलेंजिंग ओवर में बढ़िया अच्छा खासा चैलेंज दिया गया है। अभी अपनी आखिरी गेंद एक बार फिर पटक दिया गेंद को और एक बढ़िया डॉट बॉल। 3 ओवर की समाप्ति पे 27 पे 3 इस समय। चैलेंजिंग ओवर में 4 रन आए कुल, तो शायद 16 रन नहीं बन पाया तो 50% रन की कटौती होगी और 2 रन कुल मिलेंगे। पच्चीस इस समय, 25 पे 3 इस समय चैलेंज स्पोर्ट्स, क्योंकि आप 27 था 28 स्कोर हो सकता था यहां से, बट क्योंकि आपने वो 16 रन नहीं बनाया तो अब 25 पे 3 इस समय। तीन के बाद 27 पे 3, 25 पे 3। अंपायर जल्द से जल्द गेम को चालू किया जाए, ज्यादा वक्त की बर्बादी ना किए जाए। जय जवान एक बार फिर से अटैक में। अंपायर्स प्लीज गेम को चालू किया जाए। चालू किया जाए प्लीज गेम को जल्द से जल्द। जय जवान एक बार फिर से अटैक में चौथी ओवर के साथ। सामने लेफ्ट हैंडर जरूर है, अपील जोरदार, पहली गेंद पे ड्रामा और एक बार फिर दूसरे रन के लिए वापस इंटरेस्टेड है नॉन स्ट्राइकर, लेकिन नहीं, मना कर दिया। किशोर बेरडिया कल के दिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी दिखाई थी अपने,
लेकिन अब जरूरत टीम को ज्यादा। इस समय चेन्नई स्पोर्ट्स का स्कोर 26-3 है। लेग 22 का इशारा अंपायर की तरफ से। जय चौहान अपने अगले गेंद के साथ सफल हो, एक बार फिर किशोर खेल दिया है ऑन साइड की ओर, फाइन लेग की ओर जा रही गेंद चौके की ओर, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पे, चौका। स्कोर उसके साथ साथ बढ़ता हुआ 30 रन की ओर। रिप्ले में देख लीजिए आप कैसे ये सफल हुए थे। सफल होते ही फाइन लेग की ओर गई थी गेंद, कोई फील्डर मौजूद नहीं था वहां पे। किशोर, शोर मचा जाएगा इनके नाम से अगर ये मैच वो अपनी पकड़ से बना लेते हैं। दो प्लेयर्स इस समय सर्कल में, एक एक्स्ट्रा कवर्स की ओर, एक फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग मौजूद वहां पे। शॉर्ट फाइन लेग को थोड़ा और फाइन कर दिया गया, सीधा कीपर्स के पीछे ले लिया है। एक स्ट्रेट फील्डर है मौजूद वहां पे कि अगर शायद एज लग के कैच आती है तो वहां एक चांस बनता है। और वहां से आप देख सकते हैं कि डीप स्क्वायर लेग से लेकर फाइन लेग का पूरा खाली करता हुआ खेल दिया, एक बार फिर अपील जोरदार। अंपायर ने एक बार फिर मना कर दिया, लेकिन लेग बाइस का इशारा एक बार फिर, उसके चलते 1 रन के साथ संतुष्टि। जैसे कि मैंने कहा था कि वो डीप स्क्वायर लेग से फाइन लेग का आ रहा पूरा खाली पड़ा है, वही टारगेट करना चाहते थे बैट्समैन की। अगर पैर के आसपास गेंद आई तो शायद मैं अपना बल्ला चलाऊंगा और वो एरिया टारगेट करना चाहूंगा जहां से आपको रन ही रन मिलते जाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से खाली पड़ा ही रहा। 3 ओवर 3 गेंदों के बाद 31-3 इस समय जैन स्पोर्ट्स। सामने हेमंत एक बार फिर, जय चौहान। हेमंत 13 रन बना चुके अब तक, अच्छे से खेल रहे जब से इनिंग्स से आए। उसी जोर पे किशोर अपनी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। जय चौहान अपने अगली गेंद के स्लॉट में खेल दिया है, हवा में एक बार फिर खड़ी हो गई है सीधी गेंद, लेकिन सीधा स्टैंड्स में पाएंगे, ये बॉल आउट ऑफ द पार्क है। व्हाट अ शॉट! रिप्ले में देख लीजिए आप कितनी दूर गई है गेंद, हवा में नजर भी नहीं आएगी अगर आप ढूंढना चाहे तो। जल्द से जल्द चालू किया जाए गेम को, बॉल दे दिया गया है। जय चौहान अपनी 5वीं गेंद के साथ एक बार फिर हेमंत ने चला दिया बल्ला, लेकिन लॉन्ग ऑन की ओर एक सिंगल के साथ संतुष्टि। लॉन्ग ऑन एक बार फिर छोड़ दिया फील्डर के चलते, 2 रन आराम से चुरा लेंगे। बढ़िया रन बिटवीन द विकेट्स हेमंत और किशोर की। देखिए फील्डिंग पे आपको ध्यान देना होगा, अगर एक एक रन के ऐसे लीक करते जाएंगे तो स्कोर बोर्ड तो चलता रहेगा उनका। और अगर थोड़ा सा भी प्रेशर बनाना यहाँ पे, क्योंकि अब तक 3.5 गेंदें हो चुकी है, 39-3 है इस समय चैनल स्पोर्ट्स। 50-60 रन भी बन जाते तो शायद एक बड़ा स्कोर हो जाएगा वो भी। जय चौहान अपने अगले गेंद के साथ पटक दिया, फिर एक बार गेंद हवे में, लेकिन फील्डर से बहुत दूर। 2 रन एक बार फिर आसानी से चुरा लेंगे, लेकिन उसके बाद ओवर थ्रो के चलते नहीं 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 नहीं, रन आउट का इशारा, लेकिन पहुंच चुके थे, सेफली पहुंच चुके थे। ये रन ओवर थ्रोज के नहीं चाहिए, क्योंकि ये ओवर थ्रो के चलते ये रन्स बहुत लीक होते हैं।
42 पे 3 है इस समय 4 ओवर के बाद। दोनों कैप्टन, इसके बाद जो मैच होने वाली है श्रेयान स्पोर्ट्स और काव्या स्पोर्ट्स, ये इनिंग खत्म होने से पहले दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स पे पहुंच जाना है। चार ओवर के बाद 42 पे 3 इस समय जिलन स्पोर्ट्स। राजू परमार अपनी श्री गणेश स्पोर्ट्स के लिए एक आखिरी ओवर डालेंगे। स्कोर इस समय 42 पे 3 5 ओवर के बाद। राजू परमार कल के मैचेस उठा के देखें आप, एक ओवर में बहुत रन आए थे, तो दूसरी ओवर में एक बार फिर कमबैक किया था उन्होंने, लेकिन अब एक बार फिर अटैक में हम देख रहे हैं कि राजू परमार रेगुलर गेंदबाजी कर रहे हैं, लाइन और लाइन टप पे अच्छे गिर रहे हैं, लेकिन अगर फुल टॉस में वो तब्दील होती है गेंद तो सीधा स्टैंड में पाते हैं। दोनों टीम्स अगले मैच कैप्टन्स प्लीज टॉस बॉक्स की ओर आ जाएं। दोनों टीम्स को रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्द से जल्द टॉस बॉक्स के बाद आ जाएं। राजू परमार एक बार फिर रेडी। हेमंत स्ट्राइक पे, आखिरी ओवर। राजू परमार एक बार फिर अपने पूरी टीम को एक निश्चित करते हुए कि अपनी फील्डिंग पे एक बार फिर नजर दोहराए, बॉल पे ध्यान दे। राजू परमार पहली गेंद, आखिरी ओवर। स्लॉट में एक बार फिर हवा में फिर से एक बार चढ़ चुकी गेंद, विकेट का मौका। भाई ने भाई का पैच पकड़ सकते थे यहाँ पे, भाई ने भाई का कैच पकड़ा ही नहीं। ये होता है भाईचारा, ये होता है भाईचारा, ऐसा प्यार कहां देखने मिलेगा। हेमंत का कैच चढ़ चुका था लेकिन ड्रॉप कर दिया है यहां पे। देखिए क्रूशियल हो जाता है ये विकेट्स, अगर रन यहां से हेमंत के बल्ले से और आते हैं शायद ये कैच बहुत पछतावा देगा आपको। राजू परमार अपनी पहली गेंद के बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, सिंगल आया लेकिन से माफ कीजिए 2 रन आए पहली गेंद पे। राजू परमार अपनी अगली गेंद के साथ स्लॉट में एक बार फिर जड़ में डाल दिया था लेकिन खेल दिया है लॉन्ग ऑन की ओवर। कलेक्ट अच्छा होगा, थ्रो भी उसके साथ साथ उतना ही बढ़िया। हेमंत ओपनिंग करके आए ऊपर से, लेकिन अब तक उनके रन्स 14 बॉल में 27, वन साइडेड बैटिंग कर रहे हैं वहां पे हेमंत। उसके साथ साथ उनका साथ निभाते हुए किशोर, उनके बीच 4 रन है, एक चौका जो आया था फाइनल की ओर। राजू परमार अपनी अगली गेंद के साथ तैयार, स्ट्राइक पे किशोर, आखिरी ओवर की। फुल टॉस नहीं, लेकिन हवे में फील्डर इंटरेस्टेड, एक और विकेट, एक और विकेट। व्हाट अ कैच सुरेश परमार। किशोर को जाना होगा वापस पवेलियन। देखिए ये लाजमी है कि आखिरी ओवर है तो आपको बल्ला चलाना पड़ेगा। रन्स कुल इस समय 45 पे 4 है इस समय चेन्नई स्पोर्ट्स। टॉस
टॉस के लिए अगले मैचेस के कैप्टन को प्लीज जल्द से जल्द टॉस बॉक्स के पास आ जाए। हेमंत भाई और कल्पेश भाई बहुत चर्चा में दिख रहा है इस समय। हेमंत इस समय वन साइडेड बैट कर रहे हैं। सत्ताईस रन बनाकर हेमंत जरूर अपना स्ट्राइक चाहना चाहेंगे कि अगर इनफॉर्म बैट्समैन चल रहे हैं, बैट पे मिडल हो रहे हैं उनके भी, तो चाहेंगे कि उनके पास जल्द से जल्द स्ट्राइक आए। लेकिन राजू परमार कहां मार रहे हैं, पहली गेंद पे 2 रन, दूसरी गेंद पे सिंगल, तीसरी गेंद पे एक और विकेट। 45 पे 4 इस समय। राकेश स्ट्राइक पे। राजू परमार अपनी चौथी गेंद के साथ स्लॉट में एक बार फिर कैच का मौका था, लेकिन यहां पे वो स्ट्रेट फील्डर खड़ा है, लेकिन लेकिन नहीं 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 नहीं, ये ही रन्स आपके शायद कहीं ना कहीं मार्जिन बना देते हैं। जीत और हार का फर्क ये शायद 1-2 रन से ना हो जाए। 1-2 रन बहुत मायने रखते हैं और फील्डिंग एक कंसर्न रही है। गेंदबाज नाराज। कल हेमंत ने हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे कि कल तो बल्ला नहीं चला लेकिन इस बार झुकेगा नहीं साला, पुष्पा के रूप में खेल रहे आज हेमंत। झुक नहीं रहे बिल्कुल भी। हेमंत खेलेगा आखिरी तक, एंड तक खेलेंगे और एक अच्छा टारगेट देने की कोशिश करेंगे दोनों बल्लेबाज। राजू परमार अपनी अगली गेंद के साथ खेल दिया है सीधा में लॉन्ग ऑन की ओर। फील्डर एक बार फिर इंटरेस्टेड। रवि सरवैया का दूसरा कैच। आज जो भी बॉल आ रही है रवि के पास प्लीज मत ही भेजिए, मैग्नेट लग चुका है हाथ में। अगर इनके पास आजू बाजू कहीं भी गेंद आती है ये सीधा हाथ में पाएंगे। जाना होगा राकेश को वापस पवेलियन। उसके साथ साथ ओवर की समाप्ति 47 पे 5। 47 रन कुल बने हैं ये पूरी इनिंग में। लास्ट ओवर। श्री गणेश स्पोर्ट्स प्लीज जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए। आप अपनी टैक्टिक्स जल्द से जल्द खत्म कीजिए और फील्ड को एक बार फिर से लगा दीजिए। निक इस समय आ चुके हैं क्रीज पे। आखिरी ओवर इस इनिंग्स का। 47 पे 5 इस समय जनरल स्पोर्ट्स। 47 पे 5। काव्या स्पोर्ट्स और श्रेयान स्पोर्ट्स कैप्टन्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने कैप्टन्स को टॉस बॉक्स की ओर भेजें अगले मैच के टॉस के लिए। प्लीज जल्द से जल्द गेंद की शुरुआत की जाए। सुरेश परमार ये आइकॉन प्लेयर जाने जाते हैं अपनी बल्लेबाजी के लिए। गेंद के साथ इस टूर्नामेंट में पहली बार। देखिए क्या कुछ होता है इस ओवर में। बहुत ही बढ़िया गेंद। सरप्राइज लगे, थोड़ा सरप्राइजिंग लगा पहली गेंद इतनी बढ़िया। डॉट बॉल।
एक बार फिर खेल दिया है फाइन लेग की ओर सुरेश परमार की अगली गेंद पे, लेकिन एक सिंगल के साथ संतुष्टि। 48 बिना 5 पे नुकसान पे। स्कोर अब तक सिर्फ 48 का हुआ है 5 ओवर 2 गेंदों में। सुरेश परमार काफी सरप्राइजिंग बॉलर लगे अब तक, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक बॉलिंग की ही नहीं उन्होंने। ये पहली बार कर रहे हैं आखिरी मैच में जब क्रूशियल सिचुएशन बन गई है ऑलरेडी। सुरेश परमार अपने अगली गेंद के साथ तीसरी गेंद खेल दिया, फुल टॉस, एक बार फिर डीप स्क्वायर लेग की ओर, लेकिन सिंगल के साथ संतुष्टि। वहां पे फील्डर जरूर रेडी थे। सुरेश परमार चौथी गेंद के साथ आखिरी ओवर में और एक बार फिर फ्लिक कर दिया है, फील्डर इंटरेस्टेड, एक बार फिर लेकिन ड्रॉप, उसके साथ साथ चौका। जले पे नमक छिड़कने का काम किया है, कैच ड्रॉप किया, उसके साथ साथ चौका भी दे दिया। उसके साथ साथ स्कोर अब 53 की ओर बढ़ता हुआ। रिप्ले में देख सकते हैं आप कैसे ड्रॉप किया और अब चौके की ओर। हेलो, आखिरी ओवर में फुल ड्रामा, डीप में जरूर खड़े लेकिन देखिए हमारे साथ और एक मेहमान जुड़ते हुए रुखी समाज क्रिकेट एसोसिएशन के अशोक भाई परमार हमारे साथ जुड़ते हुए, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट को चांद चांद लगाने में, और हमारे साथ कल एक्शन में नज़र आए और आज हमारे मेहमान के साथ बैठना है। थैंक यू वेरी मच। ये ओवर खत्म हो जाने के बाद दोनों कैप्टन को रेडी रहना है टॉस के लिए, श्रेयांश स्पोर्ट्स और काव्या स्पोर्ट्स को। एक बात और बताना चाहूँगा कि अशोक भाई परमार रुखी समाज क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य हैं और काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि जो ट्रॉफी स्पॉन्सर हुई है अशोक भाई परमार के और राजू भाई परमार के द्वारा, ये ट्रॉफी स्पॉन्सर की गई है। ज़ोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, काफ़ी अच्छा सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। लौट चलते अगले टॉस के लिए। दोनों कैप्टन्स, श्रेयांश स्पोर्ट्स के कैप्टन हमारे साथ जुड़ चुके आशु, और काव्या स्पोर्ट्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको ज्वाइन हो जाना है। तुलसीदास गोहिल हमारे साथ ज्वाइन होते हुए, हमारे मेहमान अशोक भाई परमार, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग और सनग्लास के साथ अच्छी पर्सनालिटी, कल एक्शन में नज़र आए। विकेट टेकर गेंदबाज है, क्रिकेट भी खेलते हैं और मेहमान नगीती भी करते हैं और स्पॉन्सर भी करते हैं। तो दूसरी मैच के टॉस करने हम जा रहे हैं। तो मल्टी पर्सनालिटी है हमारे अशोक भाई परमार। तो दूसरे मैच का हम टॉस करने जा रहे हैं काव्या स्पोर्ट्स और श्रेयांश स्पोर्ट्स के बीच में। कॉल होगा यहाँ पर श्रेयांश स्पोर्ट्स के कैप्टन का। टॉस उछालना है, हेड कॉल है श्रेयांश स्पोर्ट्स के कैप्टन का और कॉल है टेल। थैंक यू वेरी मच अशोक भाई परमार, आपका हार्दिक अभिनंदन। टॉस यहाँ पर जीता है काव्या स्पोर्ट्स के कैप्टन ने, और तुलसीदास से हम बात करना चाहेंगे कि टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे पहले? बैट फर्स्ट। तो कॉन्फिडेंस के साथ काफ़ी आंसर दिया है कि बैटिंग करेंगे, क्या रीज़न है उसके पीछे आप जो पहले बल्लेबाजी करोगे?
हमारे बैट में मुकेश राठौड़ है, अजू चौहान है। बैटिंग लाइन अच्छी है। और कल के बॉलिंग के हिसाब से देखी जाए तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है बॉलिंग में। इसलिए हम बैट पहले इस्तेमाल करें। अगर आपकी टीम की बल्लेबाजी अगर देखें तो आपके आइकॉन प्लेयर आदर्श वाघेला और मुकेश का भी फॉर्म देखें तो काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे। कल काफ़ी सस्ते में लिपट गए मुकेश राठौड़ भी। तो इस बार फिर से बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा है, तो कैसी तैयारी है फिर? तैयारी हमारी जारी रहेगी कंटिन्यू से। और पहली बात तो इस बार हम अशोक चौहान को इस्तेमाल करेंगे। और टीम सेम टीम खेल रही है क्या, कोई बदलाव टीम में? नहीं, वही बदलाव रहेगा। थैंक यू वेरी मच तुलसीदास गोहिल, काव्या स्पोर्ट्स के कैप्टन। हमारे साथ श्रेयन स्पोर्ट्स के कैप्टन आशु। टॉस आपके पक्ष में नहीं गया है, आपको पहले फील्डिंग करने का मौका मिला है, तो अगर टॉस अगर जीतते तो क्या करते थे? हम भी टॉस जीतते तो फील्डिंग ही करते थे। तो आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। क्या स्ट्रेटेजी है उसके पीछे, जो आप पहले फील्डिंग करना चाहते हो और वो आपको मौका मिला है? जी हाँ। क्या रणनीति, रीज़न क्या है उसके पीछे? रिजल्ट ये था कि हम सामने वाली टीम को कम से कम रन के रोकने की कोशिश करेंगे। और एक बात कहना चाहूँगा कि पूरे काठियावाड़ी में आप कहीं भी जाओ, अपनी जो मैचेस होती है, लेकिन ये रुखी नाती समाज का सीज़न 2 काफ़ी अच्छा फॉर्मेट लेके आया हुआ है। उसमें चैलेंजिंग ओवर भी रखी हुई है, कहीं भी देख लीजिए टूर्नामेंट में ये चैलेंजिंग ओवर नहीं देखी गई है। तो क्या कहना चाहोगे इस चैलेंजिंग ओवर के ऊपर? नहीं, ये कमेटी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है, क्योंकि ये अपने समाज में कहीं होता नहीं है। ये अपने आप भिवंडी में हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, और अपने भिवंडी के प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि ये चैलेंजिंग ओवर खेलने मिल रहा है वो। और एक और बात कहना चाहूँगा कि कैसे एंजॉय करो RSPL सीज़न 2? बहुत अच्छे एंजॉय कर रहे हैं, और कमेटी ने जो ऑर्गेनाइज किया वो सबसे बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। ये थे कैप्टन श्रेयन स्पोर्ट्स के आशु। न्यूज़ फ्रॉम दी टॉस बॉक्स। काव्या स्पोर्ट्स ने यहाँ पे टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। मैच की शुरुआत करनी है, हमारे अंपायर्स समय के मामले में थोड़ा सहयोग करें। देखिए, एक यहाँ पे अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर कैप्टन जो आशु आए थे टॉस के लिए, आपको बताना चाहूँगा कि आप पूरे शूज़ के साथ नहीं थे। लाइव मैच है, आपको यहाँ पर 2 रन की पेनल्टी दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखें जब भी आप टॉस के लिए आते हो। काफ़ी डिसिप्लिन के साथ RSPL सीज़न 2 खेला जा रहा है, तो आप प्रॉपर ट्रैक शूज़ टी शर्ट जो दी गई है RSPL में, आप प्रॉपर उसमें आना है। लाइव मैचेस है, आपको कई दर्शक देख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है कमेटी की तरफ से। ये रूल्स होता है, डिसिप्लिन के साथ खेलना जरूरी, चाहे आप टॉस के लिए आए चाहे आप फील्ड पे हों। और प्लीज ये दोनों टीम्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए। श्री गणेश स्पोर्ट्स अपने बैट्समैन को भेज दीजिए जल्द से जल्द। टाइम ऑलरेडी कम है हमारे पास और बाकी मैचेस भी करवाने हैं। जल्द से जल्द इस मैच की शुरुआत की जाए। अंपायर एक बार फिर वार्निंग दे दे दोनों ही टीम्स को। श्री गणेश स्पोर्ट्स अपने बैट्समैन को भेज दीजिए जल्दी से जल्द। इस इनिंग की शुरुआत करने के लिए श्री गणेश स्पोर्ट्स के लिए और से राजू परमार और जय चौहान, इस टीम के 2 फ्रंट रनर्स जो अपनी टीम को आगे लेके जाएंगे। 55 रन का टारगेट है कुल। क्या इस मैच में वापसी कर पाएंगे? क्या सेमीज में अपनी जगह बना पाएंगे श्री गणेश स्पोर्ट्स, या फिर जनरल स्पोर्ट्स अपना कमबैक करके दिखाएंगे? क्योंकि जो मैच यहां से जीतते हैं ये टीम, वो टीम सीधा सेमीज के लिए टिकट निकालेगी। अगले मैच के लिए दोनों ही टीम्स अपनी टीम्स को रेडी रखें, ज्यादा से ज्यादा समय की बर्बादी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और अंपायर्स को भी एक बार मैं बोलना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस मैच की शुरुआत की जाए। टाइम ऑलरेडी बहुत कम चल रहा है।
क्या इशू है अंपायर्स? अंपायर्स बॉल दे दिए चुके हैं, प्लीज जल्द से जल्द शुरुआत की जाए मैच की। श्रेयान, जो भी टीम खेलने आती है तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज ग्राउंड के अंदर से कोई भी ना जाए, इस बात का ध्यान रखें प्लीज। ग्राउंड के अंदर से किसी को भी नहीं चलना है, चाहे दर्शक हो या कोई टीम हो, प्लीज थोड़ा हमें सहयोग करें आज। शुरुआत की जाए इस गेम की जल्द से जल्द। जनरल स्पोर्ट्स फील्ड सेटिंग जल्द से जल्द लगा दीजिए। जय जवान इस समय स्ट्राइक पे, राजू परमार नॉन स्ट्राइक पे, महेश चौहान जनरल स्पोर्ट्स के लिए अटैक की शुरुआत करेंगे। एक डीप स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट का फील्डर। पार्ले में पहली ओवर में 2 फील्डर से बाहर खड़े हैं, पूरा लेग साइड किए दिया है। ऑफ साइड पे सभी प्लेयर्स सर्कल के अंदर। मिड ऑन मिड ऑफ शॉर्ट लेग अभी मौजूद नहीं, शायद ये गेम में आगे जाकर जरूरत पड़े, लेकिन एक थर्ड मैन शॉर्ट फाइन लेग। पॉइंट का खिलाड़ी बहुत फाइन खड़ा हुआ। प्लीज जल्द से जल्द शुरुआत की जाए। जनरल स्पोर्ट्स इस गेम में अभी बहुत टाइम वक्त जाया ना करते हुए प्लीज गेम की शुरुआत कीजिए। फिफ्टी 54 रन का टारगेट, कौन बाजी मारेगा यहां से? लेट्स सी। पहली गेंद फ्लिक कर दिया है ऑन साइड की ओर। मिड विकेट का फील्डर इंटरेस्टेड एक बार फिर। वाटर थ्रो, बढ़िया कलेक्ट। जूनियर खिलाड़ी हमारे बहुत एंथुसियास्टिक है। सागर वहां पे मौजूद। राजू परमार अब स्ट्राइक पे। महेश उनको अपनी गेंद डालेंगे। राजू परमार अपने इनिंग को कैसे शेप करते हैं, 55 रन का 54 रन का टारगेट है, माफ कीजिए, तो यहाँ से कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग होनी। आप कहीं भी हो प्लीज वीआईपी कक्ष में आए और हमारे मेहमानों के साथ उपस्थिति दिखाए। उनके साथ ही साथ डाया भाई आहिर, अशोक अर्जन गरणिया, पद्मानगर समाज के प्रमुख और किरण भाई गावरी, आपसे नम्र विनंती है कि आपको वीआईपी कक्ष में आना है और हमारे मेहमानों के साथ इस टूर्नामेंट का आनंद उठाना है। कृपया करके स्टेज खाली करें प्लीज। हमारे मेहमान सभी उपस्थिति यहाँ पे होने वाली है। कृपया करके प्लीज यहाँ से सभी जो टीम प्लेयर्स सपोर्टर जो बैठे, कृपया करके वहाँ पे जगह खाली करें प्लीज। सभी को उठ जाना है वहाँ से, आपको सभी वहाँ पर स्टेडियम में बैठ जाना है सभी को और इस क्रिकेट का आनंद उठाना है। जेपी ग्रुप के अध्यक्ष भगवान दास गरणिया, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको भी आना है हमारे इस वीआईपी कक्ष में, इस टूर्नामेंट का आनंद उठाना है। आप सभी आते हैं, हमारे साथ जुड़ते, हमें इस टूर्नामेंट में काफ़ी खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच, आपने उपस्थिति दिखाई। चैलेंज स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट पप्पू भाई चौधरी, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आपको भी हमारे वीआईपी कक्ष में आके इस टूर्नामेंट का आनंद उठाना है। चैलेंज स्पोर्ट्स के सुरेश परमार अपनी पहली गेंद आते ही फायर अंदाज। सुरेश परमार आइकॉनिक शॉट, आइकॉन प्लेयर की एक खासियत, पहली गेंद पे आते बाउंड्री मिड विकेट की ओर। उम्मीद वही थी ये प्लेयर से कि पहले गेंद आते फायर करना है। इनको सिर्फ आप एक जगह दीजिए, इनको रेंज दीजिए, ये अपनी ताकत दिखाते हैं, अपने शॉट्स का सिलेक्शन दिखाते हैं। देखिए हमारे साथ मेहमान जुड़ने जा रहे डेसिंग पर्सनालिटी जेपी ग्रुप के अध्यक्ष जीतू भाई, उनके साथ डाया भाई आहिर, अशोक अर्जन गरणिया,
पद्मानगर समाज के प्रमुख और किरण भाई गावरी, डाया भाई माफ़ी चाहेंगे थोड़ी। और हमारे साथ रुखी समाज क्रिकेट एसोसिएशन के राजू भाई परमार भी हमारे साथ उपस्थित हो रहे हैं। सुरेश परमार रेडी, डेड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। देखिए काफी बड़ी अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं। जेपी ग्रुप के अध्यक्ष जीतू भाई के ने हमें मैसेज दिया है कि एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा फाइनल मैच में, जो बहुत बड़ा गिफ्ट होगा जो भी फाइनल में प्रवेश करेगा मेगा फाइनल में। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे इस RSPL सीजन 2 में उपस्थिति दिखाई। वेरी वेलकम, वार्म वेलकम, थैंक यू वेरी मच। बैक टू द कमेंट्री। किरण भाई गावरी, व्हाट अ पर्सनालिटी, एक भजनी कलाकार भी है। हम आपके 2 शब्द जरूर सुनेंगे। इस टूर्नामेंट में चांद लग जाएंगे। देखिए सनग्लास के साथ कितना अच्छे दिख रहे हैं। और भगवान भाई घरनिया, उनका भी हार्दिक स्वागत RSPL सीजन 2 में। सभी का वार्म वेलकम। आज का काम का दिन है, फिर भी ये मेहमानों ने हमारे साथ उपस्थिति दिखाई है। तहे दिल से हम आपका शुक्रिया करते हैं। वेरी वेलकम। बैक टू द कमेंट्री। देखिए अब सीधा मैच की ओर मुड़ते हैं। सुरेश परमार आते ही अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। 7 गेंदे, अब 9 रन कुल चाहिए। व्हाट अ प्लेयर। बड़े मंच पे जरूरत होते है बड़े खिलाड़ियों की, लेकिन उसी टाइम सुरेश परमार आइकॉन प्लेयर प्रूव करते हैं कि क्यों इस आइकॉन प्लेयर की खासियत सबसे ज्यादा है। इस टीम में श्री गणेश स्पोर्ट्स फायर अंदाज अपना दिखाते हुए सुरेश परमार सामने गेंदबाज की हालत टाइट होते हुए 7 गेंदे 9 रन। एक बार फिर सुरेश परमार के हाथ में गेंद जड़ दिया सामने की ओर। क्या और एक बाउंड्री हो सकती है? नहीं, फील्डर का बढ़िया कलेक्ट। 1 ओवर 8 रन, 6 गेंदे 8 रन। सुरेश परमार एक बार फिर स्ट्राइक पे। मैंने पहले भी कहा था सुरेश परमार को अगर आप स्ट्राइक पे रखेंगे, अपनी ड्रामे से, अपने शॉट सिलेक्शन से हमेशा आपको एंटरटेन करते आएंगे। नाम में ही सुरेश है, लेकिन सुरेख शॉट्स लगाते हैं। जब भी टीम लगी हुई नीचे, ये हमेशा अपना हाथ ऊपर करते हैं कि नहीं, मैं हूं अभी भी और टीम को साथ में जिता के जाऊंगा। छह में 8, दोनों ही टीम्स के लिए क्लोज मुकाबला एक तरफ होता हुआ। सामने बॉलर बहुत टैक्टिक्स, कुछ भी प्लान्स लगा लीजिए, क्योंकि सामने जो बल्लेबाज खड़े हैं वो ऐसे शॉट्स की ताकत रखते हैं कि शायद आप अपने प्लान्स में भी फेल हो जाएं। जेनेल स्पोर्ट्स एक बार फिर अंडर प्रेशर। सामने सुरेश परमार, जिनका बल्ला सिर्फ आग उगल रहा है। मंगेश अपनी आखिरी ओवर के साथ 6 गेंदे 8 रन। निर्णायक ओवर। पहली गेंद सुरेश परमार स्ट्राइक पे, सफल हुए जरूर, मार दिया है हमें में है एक बार फिर, लेकिन फील्डर इंटरेस्टेड। एक बार फिर बड़ी विकेट जेनेल स्पोर्ट्स की वापसी। गलत टाइम पे ये विकेट गई है जरूर। श्री गणेश स्पोर्ट्स की टीम नाराज, सुरेश परमार खुद नाराज। बहुत गलत टाइम पे ये विकेट गई है। जेनेल स्पोर्ट्स एक बार फिर वापसी करते हुए, नहीं गंवानी चाहिए थी विकेट, जरूरत नहीं थी, लेकिन गेंद सीधी खड़ी हो गई और फाइन लेग का खिलाड़ी बिल्कुल इंटरेस्टेड था और बॉल सेफ हैंड से कैच पकड़ी गई है। अब पूरी जिम्मेदारी उनके स्टार बैट्समैन राजू परमार के ऊपर। जय चौहान की विकेट जा चुके रवि सरवैया। उसके साथ साथ बैक टू बैक सुरेश परमार भी आउट हो गए। 5 गेंदों में अब 8 रन कुल। इसके साथ साथ रामदेव चषक 29 तारीख को सभी टीम्स का नोंद ले। अशोक चौहान ऑर्गेनाइजर है इस रामदेव चषक के। 5 गेंदे 8 रन। मैच का सबसे क्रूशियल मोमेंट इस समय।
29 तारीख रामदेव चषक जरूर याद रखें सभी टीम्स, ऐसे ही नेल बाइटर्स मुकाबले देखने मिलेंगे। लेकिन अब इस समय 5 गेंद 8 रन स्ट्राइक पे, बल्लेबाज ने फिर से एक बार घुमा दिया, लेकिन फील्डर एक बार फिर इंटरेस्टेड। बैक टू बैक विकेट्स, नहीं जरूरत नहीं थी, आपके पास राजू परमार को स्ट्राइक देने का मौका था, आपने नहीं दिया। मैच एक बार फिर हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है श्री गणेश स्पोर्ट्स की ओर से। गणेश स्पोर्ट्स की खूबसूरत वापसी। जीतू कुछ जाना होगा बैक टू द पवेलियन। पहली गेंद सुरेश परमार की विकेट, दूसरी गेंद जीतू की विकेट, लेकिन अब राजू परमार समझाते हुए अविनाश को कि नहीं, आप अपना काम कीजिए, सिंगल लेके छुड़ा के दीजिए मुझे, शायद अब यहां से गेम को मैं आगे लेके जाऊंगा, अगर जिता सकते हैं यहां पे। देखिए भूलिए मत, अविनाश ने भी छक्का मार के मैच जिताया था एक मैच में, कल के मैच आपने अगर देखा होगा सेकंड मैच, तो अविनाश थे वो बल्लेबाज, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और स्ट्राइक पे अविनाश। मंगेश अपनी अगली गेंद के साथ तैयार, 2 गेंदें ऑलरेडी हो चुकी है, तीसरी गेंद डालेंगे मंगेश। अब 4 गेंदें 8 रन, 4 गेंदें 8 रन। कौन यहां से मैच का मोड़ लेके जाता है, किसके नाम सेमीज की टिकट जाती है। फील्डिंग में कुछ बदलाव हो रहे हैं, लेकिन डीप स्क्वायर लेग को थोड़ा और फाइन कर दिया गया। सर्कल में 2 खिलाड़ी, शॉर्ट थर्ड मैन अंदर, एक्स्ट्रा कवर्स को अंदर कर लिया गया है। फील्डर में अब सर्कल में 2 खिलाड़ी। मंगेश अपनी अगली गेंद के साथ तैयार, 4 गेंदें 8 रन। अब बड़े स्कोर की जरूरत होगी, अब सिंगल डबल से शायद काम ना चले। अगली गेंद फुल टॉस एक बार फिर डीप मिड विकेट की ओर, सिंगल के साथ संतुष्टि जी यही करना था, राजू परमार को स्ट्राइक देनी चाहिए थी। और अब 3 गेंदें 7 रन, आखिर राजू परमार के पास स्ट्राइक आ गई है। क्या मंगेश इस गेम को यहां से खींच के ले जाते हैं कि राजू परमार बोल जाते हैं कि नहीं अभी मैं हूं। देखिए स्टार बैट्समैन रहे, इन्होंने बहुत मैचेस जीता है, अनुभव यहां का बहुत लाजमी है इनका, इस चैलेंज ग्राउंड के हर कोने से वाकिफ है वो। लेकिन मंगेश क्या उनको रोक पाते। 3 गेंदें 8 रन, माफ कीजिए 3 गेंदें 7 रन, 7 रन चाहिए। एक समय पे 6 गेंदें 8 रन चाहिए थे, लेकिन अब 2 बैक टू बैक विकेट्स के बाद 3 गेंदें 7 रन खेल दिया है राजू परमार एक बार फिर, लेकिन सेफ हैंड्स, नो मैंस लैंड में गिरी है, नो मैंस लैंड में गिरी है एक बार फिर। विकेट शायद जाए, नहीं 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 नहीं, ये जरूरत नहीं थी इतने बड़े थ्रो की, रन आउट का चांस था, लेकिन 2 गेंदे 5 रन, डबल के चलते 2 रन आए, ये रन आउट होना चाहिए था, लेकिन ये फील्डर का गलत थ्रो। 2 गेंदे 5 रन, इससे बढ़िया नेल बाइटर क्या होगा। श्री गणेश स्पोर्ट्स बनाम जनरल स्पोर्ट्स, दोनों ही टीम्स ये बात की नोट करें कि अगर ये मैच टाई होता है, अगर ये मैच टाई होता है तो थ्रो आउट होगा 2 गेंदों के लिए। राजू परमार इस बात की ध्यान दे कि अगर 2 गेंदों में नहीं बना पाता या फिर अगर टाई होती है गेंद तो थ्रो आउट का मुकाबला होगा। गेंद खड़ी जरूर हो गई थी, लेकिन उसके चलते नो मैंस लैंड में गिरी है, उसके चलते राजू परमार सेफ हैंड्स में। अभी भी बड़ी विकेट जा सकती थी यहां से, अगर कोई जिता सकता है तो यहां से सिर्फ राजू परमार। लगा दीजिए आप जीत के रन्स की भरमार। 2 गेंदे 5 रन, मैच अपने आप में क्रूशियल मोमेंट पे। कहीं ना कहीं वो शायद आपको 5वीं ओवर जो जिसमें कुल सिर्फ 5 ही रन आए, शायद आप उम्मीद रखते हैं कि अगर वो गेंदों पे थोड़े और रन आ जाते तो शायद आप एक बेहतर स्थिति में होते इस समय। दो गेंदे 5 रन,
2 गेंद 5 रन। राजू वर्मा स्ट्राइक पे, क्रूशल बॉल खेल दिया है लेकिन फील्डर इंटरेस्टेड, एक बार फेयर है और ये विकेट इजी सेफ हैंड्स में श्री गणेश स्पोर्ट्स के हाथ से। मुकाबला अब ऑलमोस्ट निकल चुका है, कम बैक करना चाहते थे लेकिन राजू परमार की बड़ी विकेट, नाराज हो गए राजू परमार, यहां से जिता के जाना चाहते थे लेकिन अब मैच शायद ऑलमोस्ट जेएनएल स्पोर्ट्स खींच के लेके गई है। मुंह तक नहीं वाला आया था जीत का लेकिन जेएनएल स्पोर्ट्स वहां से चुरा के लेके गई है। अब जेएनएल स्पोर्ट्स की पकड़ इसमें पूरी तरह से मजबूत। एक गेंदे शेष, 5 रन की जरूरत। क्या चमत्कार कर पाएंगे भावेश इस समय? मंगेश आखिरी गेंद के साथ हुआ कमबैक मंगेश का, क्या गेंदबाजी रही है, खूबसूरत 2 विकेट चटकाई बड़े राजू वर्मा सुरेश परमार, लेकिन आखिरी गेंद क्रूशियल मूवमेंट क्या होता है, खेल दिया बीचों बीच लेके जेएनएल स्पोर्ट्स लेके जाएंगे अपनी सेमीफाइनल्स की टिकट। श्री गणेश स्पोर्ट्स के लिए एक निराशाजनक मोमेंट, सेमीज का दरवाजा बंद, बैक टू बैक हार के चलते अब सेमीज का रास्ता बंद होगा श्री गणेश स्पोर्ट्स के लिए। कांग्रेचुलेशन जेएनएल स्पोर्ट्स, सीधा मिलेंगे सेमीफाइनल्स में।